गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 7 वचन पढ़ेंगे। बच्चों, वचन की परिभाषा यह है कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कि जो शब्द है वो एक हो या अनेक हो, अनेकता दिखाता है तो वो संख्या में हमें अधिक दिखेगा तो वो हमारा बहुवचन कहलाएगा। बेटा, वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। कि जैसे हमारे सामने गाय, मेज, पुस्तक, लड़का आदि दिखाई देते हैं, हमें वो एक वचन कहलाएगा क्योंकि ये सब हमें एक ही में दिख रहे हैं। गाय भी एक है, मेज भी एक है, मेज के ऊपर पुस्तक भी रखी है, वो भी एक ही है, तो ये हमारे एक वचन कहलाएंगे। दूसरा हमारा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहेंगे। कि एक से अधिक वस्तुएं हमें जब दिखाई देती है तो वह बहुवचन में हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे गायें, मेजें, पुस्तकें, तोपे, लड़के आदि, ये शब्द हमारे बहुवचन कहलाते हैं। बच्चों, जब हम किसी के आदर भाव प्रकट करते हैं तो वो शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे हम, आप, ये शब्द आदर के रूप में बोले जाते हैं, वह बहुवचन शब्द ही होते हैं। बच्चों, इसी तरह से पाठ्यपुस्तक में एक वचन बहुवचन शब्द दिए गए हैं, जिसका रात, रातें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, तलवार, तलवारें, दुकान, दुकानें, आँख, आँखें, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, पंखा, पंखे, महिला, महिलाएं, कथा, कथाएं, छात्रा, छात्राएं, दवा, दवाएं, कविता, कविताएं आदि हम शब्दों को बहुवचन रूप में लिखते हैं। बच्चों, इनमें भी कई नियम हैं कि जिन वस्तुओं के आगे ए लगाकर बहुवचन में किया जाता है वो शब्द है वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं। अब जो शब्द या होता है और या के बाद जब हम बहुवचन शब्द में उसे बदलते हैं तो केवल उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। जैसे गुड़िया, गुड़िया चंद्र बिंदु लगा के वो बहुवचन में प्रकट होता है। चिड़िया, चिड़िया, चूहिया, चूहिया, बुढ़िया, बुढ़िया, है ना। इसी तरह से तिथि, तिथियाँ, बिटिया, बिटिया, पूड़ियाँ, पूड़ियाँ, कुर्सी, कुर्सियाँ। तो ये शब्द हमारे बहुवचन में पीछे जब शब्द के या आता है तो केवल ऊपर हमें चंद्र बिंदु लगाकर उसे बहुवचन में बदला जाता है। कुछ शब्द ऐसे बदले जाते हैं जिनका हम नए शब्द लगाकर, नए शब्द को जोड़कर उनका बहुवचन बनाते हैं। जैसे छात्र, छात्रगण, नेता, नेतागण, लेखक, लेखकगण, कर्मचारी, कर्मचारीगण, पक्षी, पक्षीवृंद, वृंद, प्रिय, प्रियजन। इस तरह से हम बहुवचन शब्दों को बदलकर कार्य में लेते हैं, वाक्यों में प्रयोग करते हैं। कि जब भी हमारा वाक्य में बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है तब हम उन्हें परिवर्तन कर बहुवचन में प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।